साइकोलॉजिकल ड्रामा बनाकर, सोशल ड्रामा बनाकर अपने जीवन को यापन कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको 100% देना है, जी जान लगाना है। आपने अब्दुल कलाम आजाद के बारे में सुना है? क्या थे वो? राष्ट्रपति थे। उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। आप बोलते क्यों नहीं? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग? थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा एक्टिव होकर यदि किसी ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे तो अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कहें तो उनका कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हैज नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, फिर भी वो एक अच्छे राजनेता बने, मतलब राष्ट्रपति बने। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह के इंसान थे। क्योंकि जो टैलेंट होता है ना वो ऑटोमेटिक अपनी जगह ले लेता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास भी टैलेंट है। क्या है? क्या है? क्या है? नो योर टैलेंट। नो मीन्स होता है जानना। अपने टैलेंट को जानो। व्हाट इज योर टैलेंट? आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, बस जीवन को जिए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके पास जिस भी फील्ड में आपका, जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई प्लेयर है। हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। आपको वो टैलेंट जानना है, अपने अंदर झांकना है। जरा झांको अपने अंदर कि ये शरीर क्यों मिला है। और टैलेंट को यदि आप जानकर सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका जीवन का मकसद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। वरना ये अंधकार में रहेगा, फिर अंधेरे में आप उजाला तलाशते रहोगे और नहीं मिल पाएगा। क्या आप अंधेरे में रहना चाहते हैं? क्या आपका जीवन अंधेरे के लिए है? हो सकता है हम गरीब हैं, लेकिन हम अपने विचारों से गरीब नहीं। हम हमेशा अपने विचारों को उच्च रखेंगे, क्योंकि जीवन में सबसे पहली शुरुआत यही से होती है, मस्तिष्क से होती है। सबसे पहले विचार मस्तिष्क में आता है, और मस्तिष्क में जैसे ही विचार आता है, उस विचार के अनुरूप हम कार्य करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया भर का ड्रामा हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। नहीं, ऐसा नहीं करना। व्हाट इज योर टारगेट? यू मस्ट डू अकॉर्डिंग द वर्क। I mean to say you must do the work according to your target। आपको आपके टारगेट के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का जीवन, एक एक बच्चे का जीवन सदुपयोगी है। इसको सही जगह लगाना है, पूर्ण रूप से प्रतिभा, आपको टैलेंट को जानना है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे विचारों का अंत नहीं होगा। मैं कुछ 2-4 शब्द आपको और ये कहूँगा कि अपने अंदर झांकना। मैंने कहा डायरेक्शन, मैंने कहा डेडिकेशन। अगली बात आती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? आपने तय कर रखा है किसी भी चीज को पाने का। क्या आपने कोई चीज पाने के लिए तय कर रखा है? नहीं, आप तो बस अंधेरे में जिए जा रहे हैं। बस जीवन को जीना है सर, बाकी कुछ नहीं। बस ये पूरे करने हैं, 50, 60, 70 लगानी है और बस कुछ नहीं करना। अरे ऐसा नहीं करना। आपको जीवन यापन नहीं करना, आपको कुछ डिफरेंट करना है। यू शुड डू डिफरेंट। हर कोई हर किसी काम में व्यस्त है, लेकिन आप किस काम में व्यस्त है? अपने आप को तो जाने जरा थोड़ा सा। डिटर्मिनेशन के बाद में बात आती है आपकी डिसिप्लिन। आप लोगों कक्षा में जो जैसे लाइनें बनाकर बैठे हैं, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। माता पिता के चरण छूकर आप स्कूल में आते हैं, इसको क्या कहते हैं? आप अपने यहाँ आकर गुरुजनों के पैर छूते हो, किसको क्या कहते हैं? आप सभी परिवार के अंदर बड़े अनुशासन के रात रहते हैं, इसी को भी डिसिप्लिन कहते हैं। हर पल आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका आपके मस्तिष्क शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या आपका शरीर और आपके मन के ऊपर नियंत्रण है? आपको कई बार 2 मिनट का मौन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएं, इस मानव रूपी शरीर को नियंत्रण रख के एक वांछित लक्ष्य तक पहुंच पाएं। कहते हैं कि परिवार से वातावरण बनता है, वातावरण से विचार बनते हैं, विचार से संगत बनती है और संगत से चरित्र बनता है और चरित्र से बनता है भाग्य। कोई हंसता हुआ जाता है और कोई रोता हुआ जाता है। मतलब जो ज्ञान को समझ लेता है, जो इस मानव रूपी शरीर को समझ लेता है कि आखिरकार ये मिला क्यों है, तो वो फिर हमेशा अपने आनंद में जिया जा रहा है। मैं भी ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन को थोड़ा आनंद के साथ जिए। हर समय आप दुख में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दुनिया भर के झूठ बोलते हो, दुनिया भर के आप उलझनों में उलझते रहते हो। मैंने आज होमवर्क नहीं किया, मैंने सर को आज झूठ बोल दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्यों इन जीवन को क्यों उलझा रहे हो रे? ये तो बड़ा आनंद का, एक खुशहाली के जीवन का आपको थोड़ा सा जीना है, आगे बढ़ना है और कामयाब बनाना है। मत